हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपोजिट मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर की एक्सरसाइज 3B का लास्ट पार्ट को देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 12 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3B का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन किया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि बिना डिवाइड किए। ठीक है, एक्चुअल मतलब डिवाइड नहीं करना है हमको। ठीक है, सोच दैट, दिखाना है कि ये जो 17 इज द फैक्टर ऑफ 17,017। तो 17 फैक्टर है, 17,000 का फैक्टर है। तो पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाए। देखिए 17,017 इसको हमें चेक करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 17,000, इसको जो हम बोल रहे हैं 17,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 17,017 है, ऐसे ही बोल रहे हैं तो 17,017, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसमें देखो दोनों में से अगर हम 1000 कॉमन लेते हैं, 17,000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 1000 और प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 1। 17 1 इज 17 और 17 इंटू 30 1000, तो हो जाएगा 17,000। तो दोनों में देखो बच्चों, ये 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं। तो 17 अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए इस पार्ट में क्या बचेगा? इस पार्ट में बचेगा 1000 और प्लस इस पार्ट में क्या बचेगा? केवल और केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 17 इंटू 1001, 17 इंटू 1001 हो गया। अब देखिए यहां से क्या दिख रहा है कि फैक्टर होने का क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे, 17 से अगर हम यहाँ मान लो डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये नंबर क्या बचेंगे? 1001, मतलब कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि दिस सो 17 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? 17 मल्टीप्लाई बाई 1001। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाई 1001। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका, तो ये हो जाएगा 17 इज अ फैक्टर ऑफ 17 इंटू 1001, मतलब कितना हो जाएगा? 17,017 का ये फैक्टर होता है। ठीक है, बिना डिवाइड किए हम इसको सॉल्व किए। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। 23 इज अ फैक्टर ऑफ 23,23,23,23। तो इसको क्या इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? राइट, लिखना है कि द 8 मल्टीपल्स ऑफ 80 का 8वां मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, 80 का क्या करना है? 8 मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, 8 मल्टीपल्स। तो देखो 80 का लिखना है, 80 का कौन सा मल्टीपल? 8 मल्टीपल। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है ना, नहीं फर्स्ट पार्ट है। तो 8 इंटू 0, अगर हम 80 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 0 0 और 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 640। ये हो गया। इसी तरीके से अगर पूछता तो 9th मल्टीपल पूछा होता तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब पहला 3 डिजिट का नंबर बताना है जो क्या है? 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल 3 डिजिट का, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? 3 डिजिट का मल्टीपल। अब क्या करना है हमको? 7 मल्टीप्लाई बाई 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे करते करते लेके जाएंगे। उससे बेटर है, अब ऐसे 7 का टेबल पढ़ोगे ना, जब तक वो 3 डिजिट का पहला नंबर ना आ जाए, तो उससे बढ़िया है कि आप क्या करिए कि सबसे छोटा जो वो नंबर होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, वो 100। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 इज 7
और बनेगा 30, तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब देखिए 7 तो 100 का फैक्टर है नहीं, अब या तो हम इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कि इसमें अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 98 बनेगा, और 98 जब बन जाएगा ये इसका फैक्टर होता है, बट ये 3 डिजिट का नहीं है। तो इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम +5 कर देंगे। जब इसमें हम +5 किए तो इसमें भी हमको +5 करना होगा ना, तो कौन सा नंबर बन जाएगा 105। तो 105 पहला जो है 3 डिजिट का नंबर है जो 7 का मल्टीपल्स है, ठीक है, क्या है 105। बट इसमें ये कह रहा है कि 3 डिजिट का पहला मल्टीपल्स तो हो गया, उसके बाद कह रहा है इवन मल्टीपल्स होना चाहिए। इवन मल्टीपल्स होने का मतलब क्या हुआ, जो 2 से डिविजिबल हो, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे ना ही 0 आ रहा है, ना ही 2 आ रहा, ना 4 आ रहा, ना 6 आ रहा, ना 8, तो ये सभी डिजिट आने चाहिए। अब इसमें +7 भी कर लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद वाला करेंगे ना, तो 7 5 ये हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा 1, तो 112 इज अ इवन नंबर विच इज मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ, सेकेंड नहीं है ये क्या है कि 3 डिजिट का सेकेंड मल्टीपल्स है 7 का, 3 डिजिट का जो नंबर होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि इवन मल्टीपल्स ऑफ 13 का इवन मल्टीपल्स लिखना है जो क्या हो, किससे, 100 से कम हो। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 13 का टेबल, मतलब 13 का टेबल पढ़ो, 13 1 इज 13, 26, 39, 52, 65, 78, इसका ऐसे टेबल लिखते चले जाएंगे, 91 और फिर हो जाएगा 104। 100 से कम तक लिखना है, तो इसका मतलब ये तो रहेगा नहीं, ठीक है, ये तो नहीं रहेगा। 100 से कम का है ना, लेस देन 100, ये देखो कहा नहीं, लेस देन 100 से कम होना चाहिए। तो ये 13 का ये मल्टीपल्स होता है जो 100 से कम है। बट उसमें ये भी कह रहा है कि इवन मल्टीपल्स, इवन ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इवन मल्टीपल्स कितना आ गया 26, 52, 78 एंड बस इतना ही है। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। कह रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर आर, मतलब वो कौन सा नंबर है जो केवल और केवल 1 फैक्टर रखता है, ठीक है, केवल एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट 1 फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है 1। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो तो क्या होगा, 0 का फैक्टर 1 भी होता है, क्योंकि 0 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 0 2 से भी डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, ठीक है, डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 0, मतलब कि 0 का फैक्टर सब होता है, जितने भी नंबर होंगे वो 0 के फैक्टर होते हैं। और 2 का जो फैक्टर होता है ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। तो ये 1 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। और ये क्या चीज है, ये भी देखिए 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसके भी 2 फैक्टर आ गए, मिनिमम 2 फैक्टर इन दोनों के आ गए, इसके इनफाइनाइट फैक्टर है। 1 के जो फैक्टर है वो 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, मतलब खुद से डिवाइड होने मतलब तो मिलके एक ही बनेंगे, तो इसी के 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए ये ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 25 इज, मतलब 25 के फैक्टर का सम निकालना है। 25 का फैक्टर कितने कौन कौन से हैं, देखिए कोई भी फैक्टर रहेगा, 25 है जैसे कोई नंबर 25 मतलब 1 इंटू 25 एक फैक्टर होता ही हो गया, ठीक है। 25 का फैक्टर ऑफ 25 इक्वल टू 1 इंटू 25। उसके बाद और कोई नंबर, हाँ 5 इंटू 5 तब भी करेंगे 25 आ जाएगा। अब इसके अलावा फैक्टर होते नहीं, तो फैक्टर ऑफ 25 इक्वल टू क्या आया, 1 आया है, 5 आया है और 25, यही 3 फैक्टर है। ये 2 बार लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसको 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। तो इसका सम पूछ रहा है, इसका सम पूछेगा, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, 1 + 5 + 25, 25 + 5 30 और 30 + 1 31, तो वो सम कितना हो जाएगा बच्चों 31। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर
10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12 में क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉर्स के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट नंबर एम आई, मतलब कि मैं कौन सा नंबर, मैं क्या हूं, मैं नंबर मतलब कौन सा नंबर हूं, ठीक है। कह रहा है कि आई एम अ 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 50 का मैं 2 डिजिट का मल्टीपल्स हूं। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 50 के मल्टीपल्स को लिखेंगे, ठीक है। 50 का मल्टीपल्स, देखो 50 का जो मल्टीपल्स होता है ना, 1 इंटू 50 पहली चीज, तो ये पहला जो मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल्स कह रहा है ना, हाँ सॉरी मल्टीपल्स कहाँ है, हाँ आई एम ए 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 50। तो 50 का 2 डिजिट मल्टीपल, अगर 50 का मल्टीपल्स हम निकालेंगे तो पहला आएगा 0, 50 का एक मल्टीपल्स निकालेंगे वो आएगा 50, और 50 का दूसरा मल्टीपल्स निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 100। तो ये तो 2 डिजिट का नहीं है, 3 डिजिट में चला गया। फिर कह रहा है कि आई एम एन इवन नंबर लेस देन 100, मैं एक इवन नंबर भी हूं और जो 100 से कम हूं, जो 100 से कम हूं, तो 100 से कम वाला होगा। फिर कह रहा है कि वन ऑफ माई फैक्टर इज 13, और एक जो मेरा फैक्टर है, ठीक है, एक जो मेरा फैक्टर है वो क्या चीज है, 13 है, इसका एक फैक्टर क्या है 13 है। और फिर कह रहा है कि माई डिजिट्स आर 1 अपार्ट, मेरा जो डिजिट है वो एक है अलग से। तो 50 का देखो, 50 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, इसका देखिए मल्टीपल्स कह रहा है कि क्या, आई एम ए 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 50 का मल्टीपल्स ये सिंगल डिजिट का है, ये ट्रिपल डिजिट का है, 3 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट का 50, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आंसर है वो क्या होगा, कह रहा है कि आई एम आई इवन मल्टीपल्स इवन नंबर लेस देन 100, मतलब कि मैं 100 से कम का क्या हूं, इवन नंबर हूं, और क्या हूं, 1 ऑफ माई फैक्टर ऑफ 30, मतलब कि एक मेरा फैक्टर कितना है 13 है, और दोनों का माई डिजिट्स आर अपार्ट 1, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस समझ लो एक तरीके से वो कितना है 1 का है। तो देखिए पहले 13 का मल्टीपल्स लिखते हैं, कहां तक, 13 का मल्टीपल्स लिखेंगे 100 तक, तो कौन सा होगा 13, 26, 13 1 is 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, 13 4 जार 54, 52, 13 5 जार 65, 13 6 जार 78, 13 7 जार 91। अब इसके बाद जाएंगे तो 104 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ये देखिए कि क्या चीज है, सब लेस देन 100 से कम का मल्टीपल सीखना है। वो भी कह रहा है कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 6 5 2 और 7 8 बचा। और इसमें कह रहा है कि माई डिजिट आर 1 अपार्ट, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। इसमें डिफरेंस कितना है 6 - 2 तो 4 हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो 3 डिफरेंस आएगा, इसमें करेंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 78, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखो, तीनों 35 कर रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 1 का है, और 13 का ये मल्टीपल्स भी है, और लेस देन 100 भी है, और इवन नंबर भी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कराएंगे 3C। पहले उसके पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका रहेगा या उसी में करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज 3B और 3A मतलब प्लेइंग विद नंबर जो चैप्टर नंबर 3 है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा 3B तक, तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट नंबर पे ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।